हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 की फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट पोएम अ हाउस अ होम। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इसलिए कि पीछे भी हमने वीडियोस अपलोड की हैं और आगे भी अपलोड करते रहेंगे। और आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाया करे। तो आइए देखते हैं ये पोएम अ हाउस अ होम। लॉरेन एम हैली के ज़रिए लिखी गई ये पोएम बहुत ही शानदार है, जो हाउस और होम के बीच फ़र्क और डिफरेंस को बतलाती है कि हाउस में और होम में क्या फ़र्क है। बच्चों के लिए लिखी गई बहुत ही शानदार पोएम है। जनरली हम ये समझते हैं कि हाउस मीन्स भी घर होता है और होम के मानने का मीनिंग भी घर ही होता है, लेकिन हाउस और होम में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है, आइए इस पोएम के अंदर पढ़ते हैं। तो पोएम शुरू करने से पहले देखते हैं कि क्या लिखा है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक घर और होम के बीच क्या फ़र्क है। डिस्कस इट विद योर पार्टनर। अपने पार्टनर से इस पर डिस्कस कीजिए, इस पर बहस कीजिए। देन रीड द पोएम, और फिर पोएम को पढ़िए। तो आइए पोएम को शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द हाउस। हाउस क्या है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन। हाउस ब्रिक और स्टोन है, यानी ईंट और पत्थर से बना हुआ एक मकान। एंड वुड दैट्स हार्ड, और लकड़ी है जो सख्त है, मजबूत लकड़ी है। तो हाउस के अंदर ब्रिक होते हैं एंड स्टोन होते हैं, और वुड होती है लकड़ी, ईंट और पत्थर। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, और कुछ खिड़कियाँ होती हैं। विंडो ग्लास होती है, खिड़कियाँ कुछ होती हैं, और यार्ड भी होते हैं, सहन होते हैं। इट्स ईव्स एंड चिमनीज़, इसके अंदर ईव्स हैं। ईव्स कहते हैं बारजे को, छज्जे को। छत का निचला हिस्सा जो दीवार से बाहर निकला हुआ होता है, जिसे ईव्स कहते हैं। एंड चिमनीज़, और चिमनियाँ हैं। तो हाउस के अंदर ब्रिक, स्टोन, वुड, विंडो, यार्ड, ईव्स एंड चिमनीज़। और क्या हैं देखते हैं। टाइल फ्लोर्स, और टाइल यू नो वेरी वेल टाइल। व्हाट इज़ द टाइल। जो टाइल्स जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल चिकनी सी का सा एक मादा होता है जो ज़मीन पर या दीवारों पर लगाया जाता है। तो ज़मीन कह रहे हैं टाइल्स की हो। एंड स्टुको एंड रूफ। स्टुको बोलते हैं प्लास्टर को, जो घर है उस पर प्लास्टर लगा हुआ हो। एंड रूफ, उस पर छत लगा हुआ हो। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे हों। ये है, इसको बोलते हैं घर, जिसे पोएट ने डिस्क्राइब किया है इस पोएम के अंदर। व्हाट इज़ अ हाउस। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टुको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं होम के बारे में कि होम क्या है। व्हाट इज़ अ होम। इट्स लविंग एंड फैमिली। घर क्या है। घर वो है जहाँ प्यार करने वाले हों, लव करने वाले हों, और जहाँ फैमिली हो। एंड डूइंग फॉर अदर्स, और दूसरों के काम आने वाले हों। दूसरों के काम आने वाले जहाँ हों, फैमिली जहाँ हो, प्यार करने वाले जहाँ हों। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स, जहाँ बहनें और भाई हों। एंड फादर्स एंड मदर्स, और माँ हों, बाप हों। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, और जहाँ काम बेगर्जी के साथ किया जाए, बगैर किसी गरज के, बगैर किसी मतलब के। ऐसा नहीं है कि किसी का काम करो तो उसके अंदर फ़ायदा देखो, बगैर फ़ायदे के बेगरज होकर काम किया जाए, जहाँ उसको बोलते हैं होम। एंड काइंडली शेयरिंग, और
काइंड का मतलब होता है रहम दिल, रहम दिल के साथ एक दूसरे के काम आएँ, अपनी चीज़ उनके साथ शेयर करें, उनकी चीज़ अपने साथ शेयर करें, इसे बोलते हैं होम। एंड शोविंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और जहाँ आप अपने महबूब को, अपने प्यारे का ख्याल रखें, यू आर ऑलवेज केयर, और आप का जहाँ केयर होता हो, आपका ख्याल रखा जाता हो हर काम में, उसे बोलते हैं होम। तो दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? हाउस जो है वो सिर्फ इमारत का नाम है, तामीर का नाम है, बिल्डिंग का नाम है, और होम कहते हैं जहाँ माँ बाप हों, भाई बहन हों, रहने वाले जहाँ हों, फैमिली हो, उसे बोलते हैं होम। तो ये फ़र्क है जिसे पोएट ने हम सब के साथ साझा किया है कि हाउस और होम के बीच ये फ़र्क है। ये पोएम मुकम्मल हो गई। अब आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। वर्किंग विद द पोएम। डू यू एग्री विद व्हाट द पोएट सेज? क्या आप एग्री करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं उससे जो पोएट कह रहे हैं, जो पोएट कहते हैं? टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अपने पार्टनर से बात कीजिए इस पर और सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। अ हाउस इज़ मेड ऑफ, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि इट्स मेड ऑफ, हमने पढ़ा था कि ये बनता है किससे? ब्रिक से, स्टोन से, वुड से, इन सब चीज़ों से बनता है। तो ऑफ के बाद आप ब्रिक, स्टोन, वुड वगैरह लिख सकते हैं। इट हैज़, उसमें होता है, आप कह सकते हैं विंडो ग्लासेस, यार्ड, ईव्स, चिमनीज, टाइल्स फ्लोर, रूफ, डोर्स, these kinds of words you may write here to fill these sentences, to fill these blanks and to complete this sentence. It has. Okay, उसके बाद a home is made by family members, brothers, sister, fathers, mothers, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। It has के अंदर आप लिख सकते हैं जहाँ सिस्टर, मदर, फादर वगैरह हों और ये सब लोग काम करते हों किसके लिए? आपके केयर के लिए, और काम करते हों किसके लिए? अनसेल्फिश एक्ट करते हों, बेगरज होकर, खुद ना कि खुद गरज होकर आपका काम करें बग़ैर किसी मतलब के। तो ये इसकी एक्सरसाइज हुई। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस अबाउट योर हाउस एंड होम। माई होम इज़ मेड of brick, stone, and these things you can write that. You can choose the words from your poem, a house, a home. The best thing about my home is, सबसे बढ़िया चीज़ मेरे घर में, my mother, my father, my family. You may write from the poem. So ये रहा इस पोएम का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब कीजिए फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स अबाउट दिस चैनल।